प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अपने क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था, ठीक है। क्लासिफिकेशन का जो जनरली अपने एडवांटेजेस या ऑब्जेक्टिव्स थे वो क्या थे। क्लासिफिकेशन अपने को बेटर स्टडी करने में हेल्प करता है एनिमल्स की, ठीक है, स्टडी को काफ़ी ईजी बना देता है। क्लासिफिकेशन से अपने एनिमल्स की जो आइडेंटिफिकेशन है वो बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है, अपने ईजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन से फॉसिल्स को इंटरप्रेट करने में हेल्प मिलती है और जो दो एनिमल्स हैं उनको उनके रिलेशन को स्टडी करने में हेल्प मिलती है, ठीक है। क्लासिफिकेशन इवोल्यूशन जो है, इवोल्यूशन अगर मान लो किसी भी एनिमल का अपने को इवोल्यूशनरी पूरा फाइलोजेनी पढ़नी है तो क्लासिफिकेशन उसमें काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। चलिए अब ये क्लासिफिकेशन की जो हिस्ट्री अगर देखें ना थोड़ी सी, तो अपने जो वेद हैं, उपनिषद हैं, उनके अंदर बहुत पहले से इनका जिक्र है। वहाँ पे भी जैसे प्लांट्स हैं उनके लिए टर्म यूज़ करते थे अस्थावर, ठीक है, जो हिल डुल नहीं सकते हैं। एनिमल्स के लिए काफ़ी टर्म्स यूज़ करते थे, ठीक है, जैसे कि पिंडज, अंडज। जैसे ओविपेरस एनिमल है जो एग ले करते हैं, ओविपेरस, ठीक है, अंडज बोलते थे। तो इस तरह से कई नेम थे तो वहाँ पे उपनिषदों के अंदर। उसके बाद में पाराशर आए, ठीक है, उन्होंने प्लांट्स को डिवाइड मतलब क्लासीफाई किया कई सारे प्लांट्स को। जैसे जो अपने मोनोकोटिलेडन्स है, डाइकोटिलेडन्स है, ठीक है ना, उनके लिए उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टर्म दी थी हिंदी की, ठीक है। और उसके बाद में आपको पता है हिप्पोक्रेट्स आए थे, ठीक है, एरिस्टोटल है। एरिस्टोटल के बाद में क्या है, उसी टाइम पीरियड के अंदर थियोफ्रेस्टस थे जिन्होंने बॉटनी के लिए किया था, प्लांट्स को क्लासीफाई किया था। थियोफ्रेस्टस के बाद में जॉन रे आए। जॉन रे ने अपनी बुक के अंदर प्लांट्स को क्लासीफाई किया, साथ में उन्होंने जो टर्म थी आपकी स्पीशीज, ये स्पीशीज टर्म भी किन्होंने दी थी, जॉन रे ने दी थी, ठीक है। इसके बाद में कैरोलस लीनियस आए। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन चलता रहा और कैरोलस लीनियस ने, ठीक है, सबसे पहले क्लासीफाई किया, जो मेन है वो टू किंगडम स्कीम उन्होंने दी थी। टू किंगडम स्कीम जो दी थी वो दी थी कैरोलस लीनियस ने, ठीक है। कैरोलस लीनियस के अकॉर्डिंग दो ही थे, वो थी, उन्होंने दो ही किंगडम्स में इसको डिवाइड किया, प्लांटी और एनिमेलिया। अब जब दो ही किंगडम्स में इन्होंने, कैरोलस लीनियस ने इनको डिवाइड किया, तो देखिए दो किंगडम्स में आप नहीं रख सकते हो। प्लांटे हैं, जैसे फंजाइज थी, तो फंजाई आपको पता है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाली होती है और प्लांट लाइक स्ट्रक्चर्स उसमें नहीं होती हैं, ठीक है। तो उनको कहाँ रखा जाए। बैक्टीरिया सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स थे उनको किस में रखा जाए, ठीक है। और इस वाले के अंदर ये भी था कि कुछ यूनिसेल्युलर जो डाइटम्स थे, जैसे कि जो यूनिसेल्युलर एल्गी थी, डाइटम्स वगैरह, वो बिल्कुल प्रोटोजोन्स के एक सिमिलरिटी रखते थे, तो उनको दोनों अलग अलग किंगडम्स में रख दिया। एनिमेलिया के अंदर प्रोटोजोन्स को रख दिया और डाइटम्स वगैरह को प्लांटे में रख दिया। तो इस तरह से बहुत सारे लाइकेन्स थे, तो लाइकेन्स को कहाँ रखा जाए। फंजाई है, फंजाई बिल्कुल टोटल डिफरेंट है, लाइक, तो ये इनको कहाँ रखा जाए। तो इसलिए टू किंगडम स्कीम जो थी हमारी कैरोलस लीनियस की, वो हो गई फेल, ठीक है। उसको सही करने के लिए आए थे R.H. व्हिटेकर, रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर। रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर ने एक न्यू सिस्टम दिया, ठीक है, 5 किंगडम सिस्टम या 5 किंगडम स्कीम, ठीक है। तो 5 किंगडम स्कीम के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, जितने भी सारे एनिमल्स थे टोटल, उनको उन्होंने मेजर 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया। ये 5 कैटेगरीज क्या थी, ये थी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया, ठीक है। ये जो 5 किंगडम स्कीम थी काफ़ी बेनिफिशियल काफ़ी बेनिफिशियल अपने लिए, ठीक है। ये जितने भी बेसिक जो टर्म्स हैं, कौन सा एनिमल किस में रखा जा सकता है, किस बेसिस पे रखा जा सकता है, उनकी फाइलोजेनिक जो स्टडी है, इवोल्यूशनरी जो स्टडी है, उनको भी ये बताता है प्रॉपर, सारे एनिमल्स की, उनको कनेक्ट कर देता है, ठीक है। तो देखते हैं 5 किंगडम स्कीम जो थी, ठीक है, वो रॉबर्ट जो हमारे R.H. व्हिटेकर थे, उन्होंने किस बेसिस पे रखी। देखिए जो है वो है सेल कॉम्प्लेक्सिटी, कहने का मतलब टाइप
जो सेल है हमारी वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ठीक है, उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है। दूसरा जो था वो था नंबर ऑफ सेल्स, जो हमारी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूनिसेल्युलर है या मल्टी सेल्युलर है, ठीक है, तो उनका ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट था वो यहां पे था इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि हमारे जो एनिमल्स हैं उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक है या हेट्रोट्रोपिक है, ठीक है। और फोर्थ जो इंपॉर्टेंट है वो है इनका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है, इनकी फाइलोजेनी, मतलब इनका जो क्लासिफिकेशन ये जो था 5 किंगडम वाला वो फाइलोजेनी को भी शो करता है, एवोल्यूशन को भी शो करता है, ठीक है, कि प्रोकैरियोटिक से धीरे धीरे यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स बने थे वो किस तरह से बने थे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जो 5 किंगडम्स हैं, और ये आपको सारे मतलब काफ़ी हद तक आपको सब कुछ क्लियर कर देंगे, ठीक है, डाइवर्सिटी का। आर.एच. व्हिटेकर ने मोनेरा में जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो थे, उनको उठा के कहाँ रख दिया, मोनेरा के अंदर रख दिया। देखिए प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव, और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था वो ऑटोट्रोपिक भी था और हेट्रोट्रोपिक भी था। कई बैक्टीरियाज क्या है कीमोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, उसके बेसिस पे यहाँ पे ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक बोला गया है। तो जितने भी प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाले, जितनी प्रिमिटिव सेल्स जो प्रोकैरियोटिक थी, वो सारी की सारी उठा के आर.एच. व्हिटेकर ने रख दिया मोनेरा के अंदर, ठीक है। तो जहाँ पे भी प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे वो सब आ जाएगी कहाँ पे, मोनेरा के अंदर, और वो है यूनिसेल्युलर होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जितने भी, खैर अभी यहाँ पे बात नहीं करेंगे मोनेरा को, वो जब डीप में पढ़ेंगे अपने डिटेल में पढ़ेंगे तब बात करेंगे, जैसे कि जितने भी आर्की बैक्टीरिया हैं, यू बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, साइनो बैक्टीरियाज हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल्स करते हैं, जितने भी बैक्टीरियल सेल्स हैं, बैक्टीरियाज आपके यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, जितने भी आपके साइनो बैक्टीरिया हैं, मीन्स आपकी ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो, यहाँ पे आपके जितने भी माइकोप्लाज्मा हैं, ठीक है, वो सब रखे गए हैं कहाँ पे, मोनेरा के अंदर, ठीक है। इनके जो जनरल कैरेक्टर्स होते हैं वही कैरेक्टर्स हैं जो अपने प्रोकैरियोटिक सेल्स के पढ़ते हैं। प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पे एब्सेंट रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी आपको सिर्फ यहाँ पे इतना ध्यान रखना है क्या, कि यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो मोनेरा में रखे जाते हैं, ठीक है। प्रोटिस्टा के अंदर किसको रखा गया, देखिए सेम यूनिसेल्युलर बट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जितने भी थे, यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जितने भी थे वो सब के सब रखे गए हैं प्रोटिस्टा के अंदर। एग्जाम्पल क्या है इनका, एग्जाम्पल ले सकते हो आप, आपके अगर मान लो प्लांटी मतलब प्लांट जो आपके प्रोटिस्टियन है, अगर एल्की वाले आपके प्रोटिस्टियंस की बात करें तो एल्गी प्रोटिस्टियंस में आपके सारे के सारे आप डाइटम्स लिख सकते हो, आप डाइनोफ्लैजिलेट्स लिख सकते हो, ठीक है, मतलब ये एल्गीज की बात करें तो मतलब प्लांट वाले जो कि न्यूट्रिशन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप एनिमल्स यूग्लिना की बात करें, यूग्लिना भी आपका क्या है, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाला है, ठीक है, यूनिसेल्युलर है, इसीलिए यहाँ रखा गया है। यूकैरियोटिक टाइप की सेल्स हैं सारी, देखो यहाँ से आगे सारी की सारी यूकैरियोटिक सेल्स हैं, ठीक है। तो यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक मोनेरा और यूनिसेल्युलर ही यूकैरियोटिक सारे प्रोटिस्टा। इसके बाद में जो आपको मिलेंगे वो सारे यूनिसेल्युलर या मल्टी सेल्युलर मिलेंगे, मोस्टली रेयर ही मिलेंगे यूनिसेल्युलर, बाकी मल्टी सेल्युलर मिलेंगे, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे मिलेंगे जो अपने को, इसके अलावा बाकी सब मल्टी सेल्युलर होते हैं, ठीक है। चलिए, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक क्यों लिखा गया है, क्योंकि कई यहाँ पे क्या है डाइटम्स और डाइनोफ्लैजिलेट्स को रखा गया है और कुछ यूग्लिना जैसे हैं। इसके अलावा कुछ एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स यहाँ पे सारे के सारे जितने भी प्रोटोजोन्स हैं, जितने भी प्रोटोजोन्स प्रोटिस्ट हैं सब यहाँ पे आ जाएंगे। आपके एनिमल प्रोटिस्ट जितने भी हैं वो यहाँ आ जाएंगे, लाइक अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, आपके लिशमैनिया, डोनोवानी, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, ठीक है, प्लाज्मोडियम, आपका मलेरिया पैरासाइट जो होता है प्लाज्मोडियम, वो भी यहीं पे आ जाएगा। सारे के सारे जो फीचर्स होंगे वो इसके यूकैरियोटिक सेल वाले होंगे, अपने को वही याद रखने हैं, ठीक है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा,
मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे, वो सब फीचर्स अपने जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब बात करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे ये याद रखने हैं, प्रोटोजोन्स लाइक अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो फंजाई, देखिए टू किंगडम स्कीम जो थी उसके अंदर सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम थी फंजाई, जो कि एक बिल्कुल यूनिक क्या थे, फीचर रखने वाले थे। ना ही तो ये प्लांट फीचर रखते हैं और ना ही एनिमल फीचर रखते हैं, ठीक है। यहां तक की बात करें तो देखो सेल वॉल की जो प्रेजेंस है वो भी यहां पे दिखाई गई है। यहां पे सेल वॉल आपको पता है प्रेजेंट होती है, ठीक है। और यहां पे आप देखोगे प्रोटिस्ट में तो कईयों में प्रेजेंट एनिमल जो होते हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, और जो बाकी हैं उनके अंदर प्रेजेंट रहती है। तो यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन फंजाई की बात करें तो फंजाई बिल्कुल क्या है, हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाला ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये सेल्फ खाना नहीं बना सकते हैं, ठीक है। और यूकैरियोटिक से लेके मल्टी सेल्यूलर, मतलब यूनिसेल्यूलर से लेके मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे आते हैं, सेल्स आती हैं। जैसे एग्जांपल यीस्ट एक यूनिसेल्यूलर और फंजाई है, ठीक है। इसके अलावा आपके जितने भी मल्टी सेल्यूलर आ जाते हैं, अगैरिकस जिसे आप मशरूम कहते हो, मशरूम भी यहीं पे आ जाता है। एस्परजिलस, यीस्ट, अगैरिकस, जितने भी आपके मोल्ड्स हैं, आपके स्लाइम मोल्ड्स जितने भी सब आएंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। आपने सुना होगा ब्रेड मोल्ड वगैरह के अंदर, ठीक है, जिसे अपने नॉर्मल फफूंद कह देते हैं, ठीक है, लोकल लैंग्वेज के अंदर। अचार वगैरह के ऊपर लग जाती है, जो ब्रेड के ऊपर लग जाते हैं, वो सब इसमें आ जाते हैं। बात करते हैं प्लांटी की। प्लांटे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आएंगे, ठीक है। देखिए कुछ एक्सेप्शन यहाँ नहीं रखे गए हैं। आपने अगर कहें कि कुछ जो आपने सर बोला था अभी कि एल्गी जो है आपकी प्रोटिस्टियन जो एल्गी है वो यहाँ रखी गई है, जैसे कि डाइटम्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस रखे यहाँ पे नहीं रखे गए हैं। जैसे एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास है, यूनिसेल्यूलर एल्गी है, ठीक है, लेकिन उसकी सिमिलरिटी बाकी एल्गी के साथ में होती है ज़्यादा, इसीलिए उसको उठा के रख दिया गया है प्लांटे किंगडम में एल्गी के पास में, थैलोफाइटा के पास, ठीक है, थैलोफाइटा ग्रुप के अंदर, जहाँ पे सारी एल्गीज अपने पढ़ते हैं, मल्टी सेल्यूलर एल्गीज पढ़ते हैं, वहीं पे क्लेमाइडोमोनास जैसी कुछ एल्गीज हैं जिनको वहाँ पढ़ा जाता है, ठीक है। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो प्लांटी के अंदर अपने क्या पढ़ते हैं, प्लांटी सारे के सारे ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेंगे, ठीक है। इनके पास में ग्रीन कलर का सिंथेटिक पिगमेंट क्या मिलेगा, क्लोरोफिल मिलेगा, और जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके अपना खुद का फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो इनके एग्जांपल्स क्या हैं, यूनिसेल्यूलर में आप क्लेमाइडोमोनास ले सकते हो। इसके अलावा जितने भी एल्गीज, मैं सीधा लिख देता हूँ, एल्गीज, आपकी फर्म्स, आपके मॉसेस, आपके लिवरवर्ट्स, आपके जिम्नोस्पर्म, जितने भी प्लांट्स हैं, ठीक है, जितने भी कॉनिफर्स प्लांट हैं, कॉनिफर्स, और जितने भी फ्लावर बियरिंग प्लांट्स आते हैं जिनमें फ्लावर लगते हैं वो भी यहाँ पे आ जाते हैं, जिनको अपने एंजियोस्पर्म कहते हैं, ठीक है। ये अपने सब बाद में जब डिटेल स्टडी करेंगे तब डिस्कस करेंगे, राइट। उसके बाद में आपका लास्ट टॉपिक आ जाता है, वो है एनिमेलिया। एनिमेलिया जो किंगडम है, यहाँ से अपने एनिमल्स की जो डेफिनेशन है वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर आपसे मैं पूछूं व्हाट इज एनिमल, तो आप बता सकेंगे? आप यहां से बहुत इजीली बता सकते हैं। आप कह सकते हैं एनिमल्स आर मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स। देखिए सिंपल है, मल्टी सेल्यूलर, आपको पता है जितने भी एनिमल्स अब यहां पे अपने पढ़ेंगे, ठीक है, वो सब के सब क्या होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल स्पॉन्जेस की बात करें तो स्पॉन्जेस से चालू होते हैं, फिर कुछ वर्म्स तक पहुंचते हैं, वर्म से फिर अपने इंसेक्ट्स वगैरह तक पहुंचते हैं, और इंसेक्ट्स के बाद में अपने कॉर्डेट्स तक पहुंच जाते हैं, जहां पे बर्ड्स, रेप्टाइल्स, स्नेक्स, ठीक है, और मैमल्स आ जाते हैं, ह्यूमंस वगैरह, ठीक है। तो ये आ जाते हैं कहां पे, एनिमेलिया किंगडम के अंदर। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होंगे, यहां पे कोई एक्सेप्शन नहीं है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। तो ये आपका हो गया एनिमेलिया किंगडम, ठीक है। तो एनिमल्स की डेफिनेशन आप यहां से बना सकते हो इजीली।
एनिमल्स क्या हैं? मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो यहां से आपको बहुत इजी हेल्प मिलेगी। ठीक है, दोबारा से एक रिकैप करते हैं छोटा सा। यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक सारे मोनेरा में रखने हैं, मल्टी सेल्यूलर या फिर आप यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक सारे के सारे प्रोटिस्टा में रखने हैं। ठीक है, तो यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक मोनेरा, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा, उसके बाद में सारे मल्टी सेल्यूलर हैं जनरली। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के सारे हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले हैं फंजाई, इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, आपको पता है काइटिन की बनी होती है जैसा। ठीक है, इनकी सेल वॉल काइटिन की होती है और इनकी सेल वॉल आपको पता है सेल्यूलोज की होती है। ठीक है, और एनिमेलिया जो किंगडम है उसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट रहेगी। ठीक है, यहाँ पे एब्सेंट हो भी सकती है, प्रेजेंट हो भी सकती है, यहाँ पे प्रेजेंट हो भी सकती है। ठीक है, नहीं भी हो सकती, जनरली प्रेजेंट होगी। ठीक है, प्रेजेंट, प्रेजेंट एब्सेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट एंड वहाँ पे एब्सेंट।